नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 अगस्त शुक्रवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा और विप्रो एंटरप्राइजेस के चेयरमैन अजीत प्रेमजी ने जयपुर में उत्तर भारत का पहला हाइड्रोलिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। अब इस प्लांट के शुरू होने से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस मौके पर सीएम शर्मा ने कहा कि राजस्थान भारत के महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आया है। राजस्थान के विकास में योगदान देते हुए इसका हिस्सा बनाने के लिए विप्रो का स्वागत है। उन्होंने कहा कि जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान का आयोजन होगा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। गुरुवार 22 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे जरूरी है। यहाँ से मेरा खून का रिश्ता है। ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव में लोग हमारा साथ जरूर देंगे। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मंदिर की घंटी बजाने को लेकर ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी को नोटिस भेजा है। जांच में घंटी की आवाज मानकों से अधिक मिली। बोर्ड ने अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन से घंटी की आवाज कम करने को कहा। इसमें कहा गया है कि लोग घंटी धीरे बजाएं और ज्यादा देर तक न बजाएं। मामला सामने आने के बाद सोसाइटी के लोग नाराज हो गए। सोशल मीडिया पर इसके विरोध में अभियान चलाया गया और मामले को तूल पकड़ता देकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार देर रात घंटी धीमी बजाने का आदेश वापस ले लिया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को छत्रपति संभाजी नगर स्थित सेंचुरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट रोबोटिक सर्जरी मशीन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी महत्वपूर्ण है। उन्होंने वहां उपस्थित चिकित्सकों से मशीन के बारे में पूरी जानकारी ली और चिकित्सा प्रबंधन से सेवा भाव रखते हुए पीड़ित मानवता के लिए कार्य करने का आह्वान किया। राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों ने 6 नामांकन पत्र भरे थे और इन सभी नामांकन पत्रों पर गुरुवार को विधानसभा में जांच की गई। पर्यवेक्षक अधिकारी नवीन महाजन की उपस्थिति में निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू के 4 नामांकन पत्र और भारतीय जनता पार्टी से प्रतिस्थापन उम्मीदवार के रूप में सुनील कोठारी के 1 नामांकन पत्र और निर्दलीय बबीता वाधवानी के नामांकन पत्र की निर्वाचन अभिकर्ताओं और अधिकृत व्यक्तियों के समक्ष बारीकी से जांच की। पंजाब पुलिस साल 2016 में हुए नाभा जेल ब्रेक कांड के मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह रोमी को हांगकांग से वापस भारत ले आई है। इसकी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और पंजाब के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की विशेष टीमें और गाड़ियां भी दिल्ली एयरपोर्ट पर आरोपी की कागजी कार्रवाई पूरा होते ही उसे सड़क से पंजाब लाया गया, क्योंकि वह नावा जेल से फरार हुए लोगों का सबसे बड़ा मददगार था। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने गुरुवार दोपहर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आरोपी के प्रत्यर्पण की जानकारी दी। दौसा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल गुरुवार को दौसा दौरे पर है। इसके बाद दौसा उपचुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं की बैठक करी, जिसमें प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, सीकराय विधायक विक्रम बंसीवाला सहित भाजपा पदाधिकारी भी पहुंचे। अग्रवाल ने कहा कि पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू किया है और हम प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों का दौरा कर सदस्यता अभियान को पूरा करेंगे। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार 22 अगस्त को झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 14 लोगों को हिरासत में लेने के बाद अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस के अफसरों ने मीडिया को बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद राज्यों के पुलिस बलों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया जाएगा। पुलिस ने बताया कि इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ डॉक्टर इश्तियाक को झारखंड से हिरासत में लिया गया है। राजस्थान में 20 निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों ने छात्र हित दरकिनार कर इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सूची में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया। इस कारण इन संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। राज्य से बाहर के संस्थान आईएनसी की आधिकारिक सूची में शामिल नहीं होने वाले नर्सिंग संस्थानों से पढ़कर निकलने वाले स्टूडेंट्स को नौकरी देने से बचते हैं। आईएनसी उनके यहाँ से सुटेबिलिटी लेने वाले संस्थानों के नाम ही आधिकारिक सूची में शामिल करता है। इससे विद्यार्थियों को अन्य राज्यों व विदेशों में काम करने के लिए डिग्री और सत्यापन में परेशानी नहीं आती। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ वन क्षेत्र का कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र स्थित हमीरगढ़ इको पार्क में इंडोनेशिया के प्रसिद्ध बाली स्विंग अब पर्यटकों के लिए तैयार है। उच्च स्तरीय तकनीकी टीम की मंजूरी के बाद झूले पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे और इस पार्क में एक साथ 3 बाली स्विंग लगाए गए हैं। इनकी फिटिंग विशेषज्ञों की मौजूदगी में की गई है और उच्च स्तरीय तकनीकी टीम के अंतिम प्रशिक्षण के बाद ही इसे दर्शकों के लिए खोला गया है। यह 30 फीट से अधिक की ऊंचाई तक आसमान में जाएगा और यहाँ पर्यटकों के लिए स्पेशल सिक्योरिटी लॉक भी होगा। पद्म पुरस्कारों के लिए 15 सितंबर 2024 तक नॉमिनेशन किए जा सकेंगे। नॉमिनेशन की प्रक्रिया 1 मई 2024 से शुरू होगी।
इस पद्म अवार्ड देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है और इसकी घोषणा हर साल 26 जनवरी के दिन की जाती है। पद्म अवार्ड द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री 3 कैटेगरी में दिया जाता है। चूरू जिले की सादतपुर सीट से विधायक मनोज न्यांगली के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 90,000 रुपए निकाल लिए और इसके बाद उन्होंने जयपुर के ज्योतिनगर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। एएसआई ने बताया कि विधायक मनोज कुमार ने साइबर ठगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और उनका खाता भारतीय स्टेट बैंक के जयपुर स्थित ज्योतिनगर ब्रांच में है। 21 अगस्त 2024 को जब वे पासबुक में एंट्री कराने गए तो उन्हें पता चला कि 4 और 20 अगस्त को उनके खाते में से 2 ट्रांजैक्शन हुए हैं। सवाई माधोपुर में बामनबास उपखंड क्षेत्र के लिवाली के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की ओर से कार्य के प्रति लापरवाही बरते जाने पर शिकायत करते हुए पूरे स्टाफ का तबादला कर नए स्टाफ की नियुक्ति की मांग की है। दर्जनों ग्रामीणों ने हस्ताक्षर युक्त मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में बताया कि विद्यालय कुछ वर्ष पूर्व ही माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत हुआ है। लिवाली सहित आसपास की 6 ग्राम पंचायत के बच्चे इसमें आते हैं। राजस्थान में 12 लाख से अधिक परिवारों के राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ नहीं पाए हैं। उपभोक्ता ई मित्र के माध्यम से आधार सीडिंग करवा सकते हैं। सरकार ने जन वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मिलने वाली सामग्री में पारदर्शिता लाने और राशन कार्ड में से मृतक व्यक्तियों के नाम हटवाने, अपात्र लोगों को हटाने के लिए राशन कार्ड में उपभोक्ताओं के राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया है और इसके तहत जिले में अब तक 8,51,666 राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड आधार से जुड़ चुके हैं। सीकर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से 11 सूत्री मांगों को लेकर गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में प्रदर्शन किया गया। स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल का घेराव किया और ऑफिस में घुसकर नारेबाजी की। छात्र नेता दिनेश काजला ने बताया कि कॉलेज की कैंपस में लाइब्रेरी कई दिनों से बंद पड़ी है, जिसके कारण स्टूडेंट्स की पढ़ाई बाधित हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।